हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम इस तरह के रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। अगर आपको इस तरह के समीकरण हल नहीं करना आता है तो मैं इस वीडियो में गारंटी करता हूं आपको कि अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस तरह के समीकरण हल कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है, इनको बहुत ही सरलता से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर 2x + 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 9। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे? इसे हल करने के लिए आपको सबसे पहले पक्षांतर का नियम पता होना चाहिए। पक्षांतर का नियम टोटल 4 ही नियम है। 4 नियम अगर आप समझ लेते हैं तो आपके सामने चाहे किसी भी प्रकार का रैखिक समीकरण हो उसे आप बहुत ही सरलता से हल कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर नियम बता दूं। पहला नियम होता है कि अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड प्लस चिन्ह के साथ है तो अगर उसे बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नियम है कि अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड माइनस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस में होगी? प्लस में होगी। फिर तीसरा नियम यहाँ पर है कि अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड गुणा के चिन्ह के साथ है और उसे बराबर के उस साइड भेजना है तो किस में होगी? भाग में होगी। फिर यहाँ पर लास्ट और चौथा नियम है कि अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड भाग चिन्ह में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस में होगी? गुणा में होगी। तो ये 4 नियम आपको याद कर लेना है। ये बहुत ही काम की चीज है आपको इस सवाल को करने के लिए। तो देखिए, यहां पर 2x लिखा है, आपको इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे? आपको बराबर के इस साइड में टोटल x को बचाना पड़ेगा, तभी तो आप x का मान निकाल पाएंगे ना। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर 2x लिखेंगे और बराबर कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे 9 लिखा है, तो आपको 9 लिख देना है। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि 2x के साथ में 5 है ना, तो आप बराबर की इस साइड आपको 2x बचाना है, तो 5 को क्या करना होगा? पक्षांतर करना होगा। तो वही आपको यहाँ पे देखना है कि 5 में कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो इसे बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस में चला जाएगा? माइनस में। तो ये 5 9 - 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर कितना प्राप्त होगा? 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। आपको x का मान निकालना है ना, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 में यहाँ पर अभी देखिए x के गुणे में है ना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। तो आपको यहाँ पे 4 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समीकरण को हल करना है। अब देखते हैं दूसरा नंबर का। यहां पर आपको 3x को एक साइड में बचा लेना है। बराबर कितना लिखा हुआ है? 24। तो पहले 24 को लिख देना है और इससे पहले देखना है कि 3x माइनस कितना है? 12। तो इस 12 को आपको पक्षांतर कर देना होगा, लेकिन उससे पहले देखना है कि 12 किस चिन्ह में है? माइनस में है। तो उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो इस तरह से प्लस 12 हो जाएगा। तो 3x की टोटल वैल्यू कितना निकलेगी? आपको 24 और 12 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? बराबर 36 हो जाएगा। तो 3x बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ? 36। x का मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और बटे कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे, क्योंकि x के अभी गुणे में है ना 3, तो अभी भाग में हो जाएगा। तो x बराबर आपको फाइनली कितना प्राप्त होगा? 36 में 3 का भाग करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। तो इस तरह आपको x बराबर कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, यहां पर तीसरा प्रश्न है 5x + 2 और बराबर कितना है? 3x + 8 है। आपको इसमें x का मान निकालना है। तो देखिए, x वाला पद यहां भी है और x वाला पद यहां भी है, तो आपको x वाले पद एक साइड का लेना है। तो यहां सबसे पहले 5x लिखा है तो 5x लिख लेंगे, और ये बराबर की साइड 3x अभी प्लस में है ना, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और संख्याओं को भी एक साइड लिख लेंगे, तो बराबर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा है तो 8 लिख लेंगे। और ये बराबर के इस साइड अभी प्लस में है, तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 5x में से 3x आपको घटाना है तो कितना बचेगा यहाँ पर?
2x बचेगा। और बराबर देख लीजिए 8 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो फाइनली x बराबर यहाँ पर 6 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 6 में 2 का भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3। इस तरह से आपको राइट आंसर x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो पहले x को इधर साइड बचा लेंगे और बराबर कितना लिखा हुआ है, 2। तो इस तरह से 2 लिख देंगे और बराबर की इस साइड 4 अभी प्लस में है ना, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। तो x बराबर यहाँ पर 4 में से आप 2 में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो आपको क्या करना है कि 4 में से 2 घटा देना है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन बड़ी वाली संख्या में किसका चिन्ह है, माइनस का है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो x बराबर फाइनली आपको कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 2 प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको समीकरण को हल करना है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।